हेलो डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो एक सवाल कई सारे एस्पिरेंट्स के मन में आ रहा होगा कि क्या उन्हें इस टाइम पे जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर सेकंड अटेम्प्ट पे। देखिए, अब आपके पास काफी कम टाइम रह गया है, तो अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम नहीं किया तो ना आपका फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा जाएगा ना ही सेकंड अटेम्प्ट। तो चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा और देन ही जो है आपको डिसीजन लेना होगा। तो ये वीडियो अगर आप प्रॉपरली पूरी तरीके से देखते हैं तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको एक नया व्यू पॉइंट मिलेगा कि अब आपका आगे का क्या अप्रोच होना चाहिए। अब अगर हम ये चीज देखें कि कितने दिन आपके रह गए हैं जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपके पास जो है 25 दिन से भी कम टाइम रह गया है। और सेकंड अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो लगभग मान लीजिए 55 डेज के आसपास है टाइम हमारा। तो अब ये जो डिसीजन आपको लेना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करना है या फिर सेकंड अटेम्प्ट पे, ये जो आपका डिसीजन है ये इस बेसिस पे होना चाहिए कि इस टाइम पे आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है। तो यहां पे मैंने आपके लिए 3 कैटेगरी बनाई है जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि इतना सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आपका प्लान उस हिसाब से होना चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी हमारी हो जाती है वो है लेस देन 50% सिलेबस। तो अगर अभी तक आपका जो है 50% से कम सिलेबस है तो सबसे पहले तो आपको ये चीज मान लेनी चाहिए कि आपका फोकस सारा जो है सेकेंड अटेम्प्ट पे रखिए। अब यहाँ पे एक और चीज है कि सेकेंड अटेम्प्ट पे भला ही आपको फोकस रखना है पर मैक्सिमम सिलेबस ट्राई करिए कि आप कवर कर ले फर्स्ट अटेम्प्ट तक। ठीक है, जितना ज्यादा जो है आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे वो आपको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए उतना ही हेल्प करने वाला है। तो मन में एक चीज तो फिट करके रखिए कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट तक जो है सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आप जो है एकदम यार रिलैक्स हो गए कि भाई ठीक है हम तो सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए उतने अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीज जो है गलती से भी दिमाग में मत लाइए। एक डर जो है उसको हमेशा ही रहने दीजिए कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा बिगड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज जो है यही डर आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करवाएगा। और एक और चीज ये कि फर्स्ट अटेम्प्ट को जो है रियलिटी चेक टेस्ट मान के चलिए। रियलिटी चेक टेस्ट का क्या मतलब हो गया कि आपको जो है उसको एज अ टेस्ट लेना है कि उससे आपको एक प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट पता चलेगा कि किस हिसाब से आपको जो है अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को डील करना रहता है। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे क्योंकि जब इतने सारे स्टूडेंट्स आपको दिखते हैं सबके भाई सब सॉल्व करने में लगे हुए और आपसे चीजें नहीं बनती है ना, तो अपने आप जो है आपको गिल्ट फील होगा कि यार अभी आप कहां प्रिपरेशन में स्टैंड कर रहे हो। फिर ये चीज जो है आपको एक भाई मोटिवेशन भी देगी कि नहीं यार मुझे अब किसी भी हालत में सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपना बेस्ट देना है। तो ये सब चीजों को यार आपको समझना होगा, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। अब इस टाइम पे हम चीजों में काफी ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास काफी लिमिटेड टाइम बचा है। तो हो सकता है कि आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अभी भी मैथ्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी टीम ने आपके लिए एक काफी बेहतरीन कोर्स को जो है लॉन्च किया था जिससे काफी सारे स्टूडेंट्स को फायदा दिख रहा है। तो अब जब भी वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि यार उन्होंने काफी सारी चीजों को इतने कम टाइम के अंदर कंप्लीट कर लिया है। तो ये कोर्स है हमारा मैथ्स रैंक बूस्टर कोर्स, जिसके अंदर आपकी जो कंप्लीट थ्योरी है उसको काफी स्मार्ट तरीके से कंप्लीट कराया गया है। देन इसके अंदर जो आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को हम दूसरे अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा टाइम सेविंग टेक्निक्स हो जाती है। प्लस इसके अंदर जो डीपीपीस बनी है उसमें काफी रेलिवेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जेई मेंस के रिस्पेक्ट में। तो ये ओवरऑल जो है कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है आपके मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो इसे चेक करना ना भूले, ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे। अब अगर हम जो है अगली कैटेगरी स्टूडेंट्स की बात करें, वो हो जाते हैं हमारे 50 to 75% सिलेबस में लाई करने वाले। इन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, इन स्टूडेंट्स को यार अपने उस पोर्शन को ही और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए जो कि उनका ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, तो अगर आपके वो चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, मान लीजिए कि आपने लगभग 70% सिलेबस अभी तक कंप्लीट कर लिया, तो पहले उसको इतना जो है स्ट्रॉन्ग कर दो कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए आप उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो। अगली चीज इसमें यह है कि आपको ट्राई करना है कि कम से कम 10 से 20% सिलेबस और कंप्लीट कर लीजिए। मान लीजिए 60% है तो उसको ट्राई करिए कि 80% तक ले जाए, क्योंकि जितना ज्यादा आप जो है 100 के पास पहुंचेंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आपके मार्क्स भी जो है जेई मेंस में ज्यादा है। तो ये ट्राई करिए कि 10 से 20% सिलेबस और ज्यादा आपका जो है कंप्लीट हो जाए। और एक काम करिएगा कि आप जो है इस टाइम पे अपने पीवाईक्यू सारे अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। स्पेशली जो है आपका 2019 से लेकर 21 तक
पूरे अगर नहीं भी कंप्लीट होते तो जितना पॉसिबल हो उतना ज्यादा कंप्लीट करिए, ठीक है। और बचे हुए जो है आप सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे कर सकते हैं। बीच बीच में थोड़े बहुत मॉक टेस्ट देते रहे ताकि आपका जो है फ्लो नहीं बिगड़े और एग्जाम के लिए आप थोड़ा बहुत जो है तैयार रहे। एंड आपका जो है टारगेट दोनों ही अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कहूंगा कि आप पूरा फोकस जो है फर्स्ट पे करिए या पूरा फोकस सेकंड पे करिए, क्योंकि सिलेबस अभी आपका कम है तो हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में उतने बढ़िया परसेंटाइल ना आ पाए। बट इन केस अगर आपने जो है 96 टू 97 का जो है ट्राई मार लिया ना, तो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां से आप ट्राई करके सेकंड अटेम्प्ट तक थोड़ा बहुत जो है अपने परसेंटाइल को बूस्ट कर सकते हैं। 98 99 के भी चांसेस रहते हैं। तो 96 से 97 का टारगेट रख के आप अपना जो है कॉन्फिडेंस को अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं और फिर जो है सेकंड अटेम्प्ट। और इनकेस अगर आपका जो है 98 या 99 ही आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फिर भाई आपकी जो है किस्मत ही चमक गई। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट कैटेगरी कौन सी हो जाती है, दैट इज ग्रेटर देन 75% सिलेबस। तो अगर आप इस कैटेगरी में लाइक करते हैं कि आपका 75% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपका पूरा टारगेट होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको अपने 200% देना इस अटेम्प्ट के अंदर, और जितने ज्यादा परसेंटाइल ला सकते हो उतना ज्यादा लाइए। तो अगर आप जो है इसमें 98 से 99 परसेंटाइल ले आए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप अपनी जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यार आप लोग अभी जो है इस टाइम पे सबसे आगे स्टैंड कर रहे हैं। अब आपका टारगेट जो है जेई मेंस नहीं, जेई एडवांस होना चाहिए। तो आपको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे परसेंटाइल लाने, ताकि आप रिलैक्स हो जाए कि हाँ भाई एक बैकअप कॉलेज तो ऑलरेडी मैंने अपने लिए बना लिया है, अब मुझे फोकस करना है आईआईटी पे। तो ये चीज है। तो इस चांस को बिल्कुल भी मिस मत करिए। साथ ही साथ आप सफिशिएंट मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। तो पिछली कैटेगरी के मुकाबले आप लोगों को डबल मॉक टेस्ट देने हैं। साथ ही साथ आपके लिए तो यह है कि जेई मेंस के पीवाईक्यूज तो कंप्लीट ही करके जाना है। तो 2019 से लेकर 2021 के सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके कभी रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स अगर पूछे जाएंगे तो उनके लिए आप पहले से ही तैयार रहेंगे। तो कोई भी मौका जो है आपको मिस नहीं करना है। अब अगर हम बात करें कि यार कंपटीशन क्या होगी इस बार, मतलब किस तरीके से आप देखने को मिल सकता है, तो हमें फर्स्ट अटेम्प्ट पे ज्यादा फोकस या सेकंड अटेम्प्ट पे, क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज भी आती है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैं आपके लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपना बेस्ट परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लाते हैं। बट यहाँ पे मैंने इसलिए आपको ये जो 3 कैटेगरी बताई है, ताकि आप जो है एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी बना पाए। अब ऐसा ही नहीं है कि भाई आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में उतने परसेंटाइल लिया है तो उससे आगे बढ़ नहीं सकते। डेफिनेटली स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क से आप वो चीज अटेन कर सकते हैं, पर यार वो कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे। इसलिए मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो उनका बेस्ट परसेंटाइल जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आता है। इसलिए पूरा वैसे तो जी जान जो है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में लगाना चाहिए। बाकी जिनका सिलेबस बहुत ही कम कंप्लीट हुआ है और वो अभी तैयार नहीं है, तो आप जो है उसको एज अ रियलिटी चेक टेस्ट मानिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया, और सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अपना जो है फोकस रखिए। अब ये एक चीज और है जो कि आपको यार रियलिटी मान के चलनी चाहिए कि 96 97 जो है अगर आपके आ गए, तो वहां से अगर आपको 99 प्लस ले जाना है या फिर 99.5, क्योंकि यही जो है जनरली स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एक चीज ये होती है कि भाई 60 टू 70 से हमें अगर 95 जाना है, तो वो काम ज्यादा आसान है इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे जो है यार पूरे आपके टॉपर्स वाली लेयर आ जाती है, उन सबको आपको बीट करना रहेगा, तब जाके आप ये चीज को अटेंड कर पाएंगे। तो ये काम जो है मुश्किल है, इसलिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ट्राई करना है कि अपने बेस्ट परसेंटाइल को जो है अचीव कर पाए। और एक चीज ये भी है कि यार अगर आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर थॉरो है, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर है, आपने सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट दिए, उनका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करा है, तो यार कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती है अच्छे परसेंटाइल लाने से लिए। तो आपको जो है सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि आप डेफिनेटली एक अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं। अब जो है एक बार कमेंट सेक्शन में ये भी लिख के बताइएगा कि आप जो है कितने परसेंटाइल को एम कर रहे हैं, क्योंकि ये यार रैंडम कमेंट कभी भी नहीं रहना चाहिए। आपको रोज ये चीज अपने आप को याद दिलानी है कि मैं इतना टारगेट लेके चल रहा हूं और मुझे डेफिनेटली उसको अचीव करना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कितना टारगेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोग सेकंड अटेम्प्ट को एम कर रहे हैं तो उसके लिए भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।